मित्रों, आज के वीडियो में हम पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करने का दो अचूक तरीका जानेंगे, यानी कि दो घरेलू उपचार जानेंगे। और दोस्तों, ये जो दो घरेलू उपचार है, इसे अपना करके कितनी भी पुरानी खांसी है आप घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो उपाय कैसे हैं, इनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा और इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब लेना है, कैसे लेना है, दोस्तों इसे हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों, जो हमारा ये आयुर्वेद है, ये हमारा सबसे अच्छा ग्रंथ है। आयुर्वेदिक तरीके से हम खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं, वो भी घर पे रह कर। तो दोस्तों, लेकिन उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमें खांसी क्यों आती है, खांसी आने का कारण क्या है। दोस्तों, खांसी कोई बीमारी नहीं है, बीमारी के लक्षण है। जब आपको खांसी आती है तो मान लीजिए शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन होता है, या दोस्तों जब मौसम चेंज होता है, जब मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर अप डाउन होता है, तो आपको सर्दी होती है, जुकाम हो जाता है, उसके कारण से खांसी आती है। तो जो मामूली सी खांसी आती है, एक खांसी तो दोस्तों आपका एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, जुकाम एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर जुकाम और खांसी एक हफ्ते से ज़्यादा दिन तक रहे, यानी 7 दिन से ज़्यादा दिन तक रहे, तो दोस्तों आपको सजग हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। एक खांसी क्यों बंद नहीं हो रही है। तो उसमें आपको एक चीज़ और नोटिस करना पड़ेगा, क्या उस समय आपको बुखार भी आता है, क्या आपको ठंड भी लगता है, क्या आपको ये भी नोटिस करना होगा ये खांसी जो आती है शाम के समय आती है, क्या ये खांसी रात में आती है, कब आती है, ये भी नोटिस करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये भी देखना पड़ेगा क्या खांसी सूखी आ रही है या उसके साथ बलगम आ रहा है, कफ आ रहा है। ये सारी चीजें आपको नोटिस करना पड़ेगा। लेकिन जो ये तरीका है सभी प्रकार की खांसी को ये दूर कर देगा, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे कफ वाली खांसी हो, दोस्तों चाहे रात में आती हो, अगर जुकाम के कारण खांसी आ रही तो भी ये दूर कर देगा। लेकिन अगर आपको कोई इन्फेक्शन है शरीर में और तब खांसी आ रही, तो दोस्तों इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। कभी कभी जब खांसी रात में आती है और बहुत जोर से आती है, कफ बहुत ज़्यादा आता है, तो आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, जैसे दोस्तों लंग्स का कैंसर हो गया। लंग्स का कैंसर हो गया तो आपको इसके साथ साथ फीवर भी आएगा, ठंडी भी लगेगी। अगर शाम के समय फीवर भी आ रहा है तो आप अपने किसी नज़दीक में जाकर अच्छे से डॉक्टर से चेकअप कराइए, खून की जांच कराइए, एक्सरे कराइए। अगर उनमें कोई इन्फेक्शन आ रहा है, टीबी का इन्फेक्शन है, या आपके शरीर में कहीं गांठें हैं, माउंट टेस्ट जांच करवाइए, जांच आपको करवाना पड़ेगा। तो फिर जांच के हिसाब से आप इलाज करवाएंगे तो बीमारी दूर होगी। अगर टीबी है तो टीबी दूर हो जाएगी। तो आप जब उस बीमारी का इलाज हो जाएगा तो खांसी अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती है। अगर आपको ऐसे नॉर्मली खांसी आ रही है और खांसी बंद नहीं हो रही, ऐसे भी नॉर्मली खांसी कभी कभी आती है तो भी नहीं बंद होता। और दोस्तों, एक प्रकार की खांसी होती है, यहीं गले से ऐसे खक खक की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि आप सांस ले रहे हैं, खांसी आ जा रही। तो दोस्तों, ये आपका टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, यानी कि टॉन्सिल बढ़ने से भी खांसी आती है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक गिलास पानी लेना है। एक गिलास पानी लेने के बाद इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक या सेंधा नमक डाल के पानी को गर्म करिए और इससे कुल्ली करना है। तो दोस्तों, जब आप इससे कुल्ली करते हैं तो जो आपकी टॉन्सिल सूज आई है, टॉन्सिल बढ़ गई है, तो सूजन कम हो जाती है और आपकी खांसी को आराम मिल जाता है। ये तरीका है। और मौसम चेंज होने की वजह से अगर आपको ठंडी आ रही तो गर्म कपड़े पहनिए, और इसके पहले आप पहले से सजग हो जाइए। जान लीजिए मौसम चेंज होने वाला है, तो मौसम चेंज के पहले आप गर्म कपड़े का प्रयोग करिए। अगर ठंडी जा रही तो कुछ दिन तक आप कपड़े सुबह शाम पहन के रखिए, जैसे ठंडी ना लगे, अपने शरीर को गर्म रखिए। अगर आप बाहर आ जा रहे हैं कहीं, कभी कभी मौसम बदलने की वजह से या किसी को जुकाम हो जाता है, जब एक जगह से दूसरी जगह का पानी लगता है, तो थोड़े थोड़े जो बचाव के उपाय हैं इसे आपको अपनाना चाहिए, तो आप इससे दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो खांसी वाला दो उपाय जो आपको घर पे बनाना है।
जो सभी प्रकार की खांसी में फायदेमंद है और 2 ही खुराक में आपकी खांसी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों उनमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होगा, उसमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, चलिए हम ये जान लेते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है वो है शहद। शहद में फैक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, अमीनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है सोंठ। सोंठ में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B2, विटामिन B12, जिंक, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है हल्दी। हल्दी में केरकुमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन K, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी का भी काम करती है। अगली चीज़ है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वो दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन K, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। बड़ी इलायची। बड़ी इलायची में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B2, विटामिन B6। अगली चीज़ है दोस्तों है मुलेठी। मुलेठी में कैल्शियम, ग्लिसराइड एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन E जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है लौंग। लौंग में आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक का भी ये काम करता है। अगली चीज़ है दोस्तों है गिलोय। गिलो में एल्कलाइड, एंटीऑक्सीडेंट, गिलोइन, पेमेलिन, टीनोस्पोरिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे प्रयोग कैसे करना है, इसे बनाने का तरीका क्या है, इसमें आपको कैसे लेना है। दोस्तों आपको लेना है शहद 100 ग्राम, सौंठ लेना है आपको 1 चम्मच, हल्दी लीजिएगा उसको हल्का सा आपको भून देना है और पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को लेना है 1 चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आपको आधा चम्मच लेना है, बड़ी इलायची का पाउडर बना करके इस पाउडर को लेना है 1 चम्मच, मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच, आपको लौंग का पाउडर लेना है 1 चम्मच, गिलोय का पाउडर लेना है 1 चम्मच। यानी कि ये जो सारे पाउडर हैं आपको एक एक चम्मच लेना है। फिर सुन लीजिए, शहद 100 ग्राम, सौंठ पाउडर 1 चम्मच, भुनी हुई हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, दालचीनी 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, बड़ी इलायची का पाउडर आधा चम्मच, मुलेठी का पाउडर आधा चम्मच, लौंग का पाउडर 1 चम्मच और गिलोय दोस्तों इसको लेना है 1 चम्मच। ये सारे चम्मच छोटी चम्मच से जिसमें 5 ग्राम आता है। तो इन सबको लेना है। सबसे पहले आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको क्या करना है, सारे पाउडर उसी शहद में आपको मिला देना है। उसी शहद में मिला करके किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। किसी कांच की बोतल में जिसमें ढक्कन बढ़िया से बंद होता हो उसी में आप रख दीजिए। अब इसी में से आपको एक एक चम्मच आपको लेना है 3 से 4 बार। एक एक चम्मच आप 3 से 4 बार लीजिए, चाहे खाना खाने के पहले लीजिए, चाहे खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद लीजिए। बस आपको एक सावधानी बरतना है, इसे ऐसे चम्मच से लेके आप चाट लीजिए। इसे चाटने के बाद या खाने के बाद आपको 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि एक एक चम्मच 4 बार, इसके लेने के बाद पानी आपको नहीं पीना है। आप इसे खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। कैसी भी पुरानी खांसी वो खांसी बंद हो जाएगी और दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।